प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट किए हैं जिसका नाम है क्वाड्रिलेटरल्स। ये चैप्टर जो है आपको सभी क्लास में देखने को मिलता है। क्लास 4 से स्टार्ट होगा तो ये क्लास 11 12 तक भी देखने को मिलता है। हम बात कर लेते हैं सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट। क्वाड्रिलेटरल होता क्या है? द फिगर फॉर्म्ड बाय दीज 4 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड द क्वाड्रिलेटरल। मतलब क्या हुआ कि कोई भी फिगर जो है अगर वो 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होगा तो क्या कहलाएगा? वो क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा। जैसे हमने क्या किया कि 4 पॉइंट ले लिया, ठीक है, 4 पॉइंट हमने कहीं पर ले लिया है ना, और इसको हम मैच के ऐसे मिला रहे हैं, फिर उसको यहां से ऐसे मिलाया, फिर हमने ऐसे मिलाया और ऐसे मिला दिया, तो एक 4 लाइन सेगमेंट से जो फॉर्मेशन निर्माण हुआ वो क्या कहलाएगा? वो क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा। तो क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा। एक छोटी सी बात और है कि जब चारों पॉइंट जो होगा या चारों जो पॉइंट जो होगा वो एक सीध में नहीं होगा, मतलब वो कोलिनियर नहीं होना चाहिए। जैसे कोलिनियर होता क्या है कि ए बी सी और यहाँ पर एक डी, 4 पॉइंट हो गया, ए बी सी डी, ये सब एक ही पॉइंट पर है, मतलब एक ही लाइन में है, एक ही सीध में है, इसको हम बोलेंगे कोलिनियर पॉइंट, जो आपका क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मेशन नहीं करेगा। तो अगर क्वाड्रिलेटरल हमको बनाना है तो चारों पॉइंट जो है वो नॉन कोलिनियर होना चाहिए। नॉन कोलिनियर का अर्थ हुआ कि आपको जो है वो एक सीध में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इन ए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। एक छोटा सा यहाँ पर हमने एक डायग्राम बना दिया क्वाड्रिलेटरल का, जिसमें 4 लाइन सेगमेंट है। ए से लेकर बी तक ए बी, बी से लेकर सी तक बी सी, और सी से लेकर डी तक सी डी, और ए से लेकर डी तक ए डी। ये चारों लाइन सेगमेंट है, ठीक है। तो 4 लाइन सेगमेंट से बन गया क्या? आपका क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। द 4 पॉइंट्स ए बी सी डी आर कॉल्ड इट्स वर्टिसेज। मतलब इस चारों पॉइंट जो है हम लोग क्या बोलेंगे? इसको वर्टेक्स बोलेंगे या वर्टिसेज बोलेंगे। किसका? इस क्वाड्रिलेटरल का। मतलब यहाँ जो पॉइंट है उसका नाम क्या है? इसको हम लोग हुआ वर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है। ये चारों पॉइंट है, इसका नाम क्या है आपका? वर्टेक्सेस, ठीक है। द 4 लाइन सेगमेंट्स ए बी बी सी सी डी एंड डी आर कॉल्ड इट्स साइड। अच्छा, जिस लाइन सेगमेंट से मिलकर ये बना हुआ है तो इस लाइन सेगमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? इस क्वाड्रिलेटरल का हम लोग साइड बोलते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा लाइन सेगमेंट होता क्या है, तो एक वैसा लाइन जिसका 2 एंड पॉइंट हो, ठीक है, इसके पास 2 एंड पॉइंट होगा, इससे आगे इसको हम बढ़ा नहीं सकते, यही क्या कहलाता है? लाइन सेगमेंट कहलाता है। बात कर लेते हैं रे के बारे में, जिसके पास एक एंड पॉइंट होगा और यहाँ से स्टार्ट होगा और इधर की तरफ बढ़ते चला जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा? तो ये आपका रे कहलाएगा, ठीक है। इसका एक एंड पॉइंट हो गया, मतलब इधर पीछे नहीं कर सकते, हम क्या कर सकते हैं? इससे आगे की तरफ बढ़ाते जा सकते, इसको रे बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि जो आप बॉल जलते हुए देख लेते हैं, तो उस बल्ब से जो रे आ रहा है, ठीक है, या सनलाइट है, तो सनलाइट से ये जो रे निकल रहा है एक ही सीध में जा रहा है, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? आपको रे कहलाएगा। इसका एंड पॉइंट है यहाँ पर, इससे पीछे की तरफ नहीं जाएगा, ठीक है। ये तो चर्चा हो गया रे का। थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं लाइन के बारे में। तो लाइन जो होता है वो दोनों साइड आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है, इधर भी खींच कर बढ़ा सकते हैं दोस्त, और इधर भी खींच कर बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा आपको? ये लाइन कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? लाइन कहलाएगा। तो हमको अगर क्वाड्रिलेटरल बनाना है तो उसके लिए लाइन नहीं चाहिए, उसके लिए क्या चाहिए हमको? लाइन सेगमेंट चाहिए। और जो लाइन सेगमेंट होगा वो क्या कहलाएगा आपको? वही साइड कहलाएगा उसका, ठीक है। तीसरा 2 पॉइंट हम लोग समझ लिए। तीसरा पॉइंट देख लेते हैं, एंगल डी ए बी, एंगल ए बी सी, एंगल बी सी डी, एंगल सी डी आर कॉल्ड इट्स एंगल। कहने का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर 4 एंगल हुआ, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी। ये 4 जो एंगल हुआ, ठीक है, ये 4 जो एंगल हुआ है ना, ये 4 जो आपका एंगल हुआ, ये क्या हो गया? इसका एंगल हो गया। तो ये तो नाम हो गया एंगल डी ए बी। ये नाम कैसे लिखते हैं? चलिए थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। हम क्या करते हैं? 2 लाइन सेगमेंट लेते हैं और दोनों को ज्वाइन करते हैं। जब 2 लाइन सेगमेंट आप ज्वाइन कीजिएगा तो वहां से क्या बनेगा? एक लाइन, एक एंगल वहां फॉर्मेशन होगा। क्या फॉर्मेशन होगा? एंगल फॉर्मेशन होगा। ये जो एंगल बना, इसका अगर हमको नाम लिखना है तो नाम कैसे लिखना? तो कोई बच्चे क्या करेगा? इधर से चलेगा ए बी सी। तो जिस एंगल का हमको नाम लिखना है, जिस एंगल का नाम लिखना है वो बीच में रखना है। कहाँ रखना है? बीच में।
कोई बंदा क्या किया, ए से स्टार्ट हुआ और ए बी सी यहां पहुंच गया। इसी बात को कोई बंदा क्या चाहेगा कि इधर से स्टार्ट करेगा, तो यहां से क्या बोल देगा, एंगल एंगल सी से स्टार्ट होगा तो सी बी ए, यहां पर जाएगा सी बी ए। ठीक है, इस बात को हम लोग समझ गए कि एंगल का निर्माण कैसे होता है। जैसे एंगल डी ए बी, मतलब इसके बारे में चर्चा किया है, एंगल डी ए बी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एंगल ए बी सी का। यहाँ पर एंगल ए बी सी, अच्छा इसको इंडिकेट करना है, इसको पता करना है, तो आप बोल सकते हैं इस एंगल डी ए बी को, एंगल डी ए बी को आप एंगल ए भी बोल सकते हैं। मतलब इसका ये इंडिकेशन पॉइंट हो गया, इसका ये डिनोट करने वाला पॉइंट हो गया। बात कर लेते हैं एंगल ए बी सी को, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी, इसको आप लोग एंगल केवल बी भी बोल सकते हैं। ठीक है, इतना बात हम लोग समझ गए, ये क्या कहलाएगा, इसका एंगल कहलाएगा। लास्ट फोर्थ पॉइंट है, द लाइन सेगमेंट्स AC एंड BD आर कॉल्ड इट्स डायगोनल्स। मतलब यहां जो देख रहे हैं हम लोग, A से लेकर C तक और B से लेकर D तक, ये क्या है, तो इसका ये डायगोनल्स है। ये क्या है हुआ, इसका ये डायगोनल्स है। डायगोनल्स जिसको हिंदी में विकर्ण बोलते हैं, ये इसका ये डायगोनल्स है। तो एक क्वाड्रिलेटरल में कितना डायगोनल्स होता है, तो 2 डायगोनल्स देखने को मिलता है। किसी भी पॉलीगॉन में आपको डायगोनल्स का नंबर निकालना है, तो इससे पहले आप चैप्टर पढ़े होंगे, पॉलीगॉन चैप्टर। जो बच्चे नहीं पढ़े हैं वो जाकर प्ले लिस्ट में देख लीजिए, हमने पॉलीगॉन चैप्टर को बताए हैं कि उसमें कितना डायगोनल है, आप निकाल सकते हैं बहुत सारा फार्मूला को यूज करके। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम बात करते हैं थोड़ा सा और, हम क्वाड्रिलेटर के बारे में जानते हैं थ्योरी पार्ट्स में। प्यारे बच्चों, तो हम अभी देखे हैं कुछ क्वाड्रिलेटर के 4 पॉइंट देखे थे, जिसमें हमने आपको बताया साइड के बारे में, इसके एंगल के बारे में और इसके वर्टेक्स के बारे में। थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़ लेते हैं, बात कर लेते हैं एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एडजेसेंट साइड होता क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये मालूम रहेगा तो आप जब क्लास 9th का चैप्टर बनाइए क्वाड्रिलेटरल या क्लास 10th का बनाइएगा, तो वहाँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। देखिए क्या है, 2 साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल विच हैव ए कॉमन इन पॉइंट आर कॉल्ड इट्स एडजेसेंट साइड। मतलब कि 2 साइड क्वाड्रिलेटरल का, कोई भी 2 साइड हो, ठीक है, उसके बीच का कम से कम एक कॉमन इन पॉइंट मिलना चाहिए, है ना। अगर कॉमन इन पॉइंट आ रहा है तो वो दोनों आपस में क्या कहलाएगा, एडजेसेंट साइड कहलाएगा। तो एडजेसेंट साइड कहलाएगा जैसे ए बी बी सी, तो ए बी बी सी या बी सी सी डी या सी डी डी ए, ये क्या है, एंड डी ए एंड ए बी, डी ए और ए बी आपस में क्या है, 4 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। तो ये सब जो है, ये दोनों ये दोनों ये दोनों और ये दोनों आपस में क्या है हुआ, ये एडजेसेंट साइड है। कैसे, चलिए हम फिगर में ध्यान देते हैं। बोला है कि एक कॉमन पॉइंट होना चाहिए, जैसे ए बी बी सी, देख रहे हैं यहाँ बी बी कॉमन पॉइंट है। देखिए यहाँ पर ए से बी तक पहुंच गए, ठीक है बउआ, बी से सी तक पहुंच गए, तो ये दोनों आपस में एक पॉइंट, यहाँ देखो बी, ये दोनों कॉमन बन रहा है। ये दोनों साइड में क्या है, यहाँ पर बी कॉमन है, मतलब बी उपलब्ध है, तो यहाँ पर ये क्या है, एडजेसेंट साइड है। उसी तरह से बी सी सी डी, तो दोनों में आपका जो है बी सी और सी डी, इसमें क्या है, बी सी और सी डी ऐसे है, मतलब यहाँ पर सी पॉइंट प्रेजेंट है, तो ये दोनों में एक पॉइंट प्रेजेंट है, तो इंड पॉइंट कॉमन है, इसका भी इंड पॉइंट सी है और इसका भी इंड पॉइंट सी है। ठीक है, एक बार फिर समझ लीजिए थोड़ा सा, जैसे यहाँ ऐसे हमने बनाया, तो बी और इधर से डी, तो और यहाँ पर सी, तो बीसी का भी इंड पॉइंट सी है और सीडी या डीसी का इंड पॉइंट क्या आपका सी है। तो एक कॉमन इंड पॉइंट, दोनों का इंड पॉइंट क्या, कॉमन मतलब दोनों में उपलब्ध होना चाहिए, इसी को कॉमन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सी जो है उपलब्ध है, तो क्या है आपका ये एडजेसेंट साइड हुआ। ठीक है, उसी तरह से सी डी और डी ए, तो सी डी और डी ए, तो यहां से देखिए, फिर देखिए यहाँ पर सी डी, तो सी डी और डी ए, तो ए वाला है ना, यहाँ कॉमन पॉइंट मिल गया, तो ये एडजेसेंट साइड है। ठीक है, तो इसी बात को हम लोग समझ सकते हैं। तो कम से कम 4 पेयर इसमें है कि ये आप क्या आपस में एडजेसेंट साइड है। ठीक है, तो एडजेसेंट साइड समझ में आप लोग को आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। तो अपोजिट साइड
अपोजिट का अर्थ होता है सामने। अपोजिट का अर्थ क्या होता है? सामने। जैसे मान लीजिए कि आपका मकान जब हुआ किसी दूसरे के सामने है, तो जब लोकेशन जब आप देते हैं, फ्लिपकार्ट से कोई सामान मंगाए, अमेजोन से जब सामान कुछ मंगाते हैं, तो होता है ना किसी के घर, जैसे मान लीजिए मेडिकल का अपोजिट है, तो वहां पर लिख सकते हैं अपोजिट एसकेएमसीएच, मतलब एसकेएमसीएच के जस्ट सामने या एसएसबी कैंप के जस्ट सामने। ठीक है, तो ये आपका जो है इसी को अपोजिट बोला गया। अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, जैसे इसके अपोजिट ये साइड हुआ और इसके अपोजिट मतलब इसके सामने ये साइड हुआ, है ना। टू साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर कॉल्ड इट्स अपोजिट साइड्स इफ दे डू नॉट हैव अ कॉमन इन पॉइंट। मतलब दो साइड, किसी भी क्वाड्रिलेटरल का दो साइड कब आपका अपोजिट साइड कहलाता है? जब आपस में कोई कॉमन इन पॉइंट नहीं मिले। जैसे हमने क्या करते हैं, ए, यहां से ए से लेकर डी तक और बी से लेकर सी तक, एक ए और एक दोनों साइड है। बताइए इसमें कोई कॉमन मिल पा रहा है? नहीं मिल पा रहा है। जैसे यहां पर एक साइड ले लिए और फिर एक यहां पर साइड ले लिए, यहां से ए से लेकर बी तक हो गया और यहां से डी से लेकर मान लीजिए सी तक हो गया। इसमें कोई मिला? नहीं मिला। तो नहीं मिला, कोई कौन नहीं मिला कौन पॉइंट, तो ये क्या कहलाएगा? ये तो सामने सामने हो गया। इसी को हम बोल देते हैं, ये सामने सामने हो गया, तो इसी को हम लोग बोलते हैं अपोजिट साइड, इसको हम लोग बोल देते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ए बी डी सी एंड ए डी बी सी आर टू पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। इसमें ए बी और डी सी पहले ही बोल दिए है। ए बी के सामने क्या हुआ? डी सी, ये सामने है तो अपोजिट साइड हो गया इसका। फिर उसी तरह से यहां पर देख रहे हैं ए डी और बी सी, ए डी और बी सी ये क्या है? ये अपोजिट साइड है। ठीक है, तो हमने दो पॉइंट को भी समझ लिया, एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल और अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। वीडियो अगर समझ में आ रहा है, मेरी बात को समझ में आ रहा है, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए, नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर कुछ और पॉइंट को इसी वीडियो हम लोग देख लेते हैं, इसको नोट कर लीजिए। प्यारे बच्चों, तो हमने दो चीज बताया, दो चीज और समझ लेते हैं। बोला एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, ये क्या होता है? अभी हमने पढ़ाया था एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, फिर हमने पढ़ा था अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, और हम लोग पढ़ेंगे एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। क्या करता रहता है? चलिए, तो हम बात क्या करते हैं, हुआ टू एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल हैविंग ए कॉमन आर्म इज कॉल्ड इट्स एडजेसेंट एंगल्स। मतलब क्या हुआ कि दो, कोई भी क्वाड्रिलेटरल का अगर दो कॉमन आर्म मिल जाए, ठीक है, दो एंगल्स के बीच में, तो क्या कहलाएगा? वो आपका एडजेसेंट एंगल्स कहलाएगा। जैसे एक छोटी सी बात कर लेते हैं, यहां पर ए वाला जो है, ये साइड आपको दिखाई दे रहा है और ये साइड दिखाई दे रहा है। ठीक है, यानी सीडी साइड और एडी साइड, तो सीडी साइड और एडी साइड, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर एबी साइड और बीसी साइड, तो दोनों के बीच में एक कॉमन आर्म आपको दिखाई देता होगा, मिल जाएगा। कैसे? तो इस एंगल बनाने में, ये वाला एंगल बनाने में आपको देख रहे हैं कि ये भी साइड यूज हो रहा है और ये भी साइड यूज हो रहा है। ठीक है, फिर बात कर रहा है कि ए और बी, और फिर उसी तरह से ए वाला जो है एंगल बनाने में ये भी साइड यूज हो रहा है, लेकिन ए साइड यूज नहीं हो रहा है। तो एंगल ए और बी बनाने में एक कॉमन आर्म आपको नजर आ रहा है, ए बी दोनों एंगल बनाने में आ रहा है, तो इसका मतलब ए और बी एडजेसेंट एंगल्स कहलाएगा। ठीक है, उसी तरह से बी और सी में हम देख रहे हैं कि एक एंगल अगर सी यहाँ बन रहा है, तो यहाँ जो बीसी साइड है वो भी मिल रहा है, और फिर बी एंगल बनाने में बीसी साइड आपको मिल रहा है। तो जब भी आपको कॉमन आर्म नजर आ जाए दो एंगल के बीच में, तो आपस में दोनों क्या कहलाता है? एडजेसेंट एंगल कहलाता है। सी और डी को भी देख लीजिए, तो यहाँ पर एंगल सी बन रहा है और एंगल डी बन रहा है। तो देखिए ये वाला जो साइड है दोनों में आ जा रहा है, ये वाला साइड जो है दोनों में आ जा रहा है, इसीलिए क्या है? एडजेसेंट एंगल कहा रहा है। फिर एंगल डी और ए को देखिए, तो ये वाला जो एंगल है दोस्त, ये वाला जो एंगल है और ये वाला एंगल जो है, ये एडी जो है वो एक कॉमन आर्म आ जा रहा है, एडी जो है कॉमन आर्म दोनों में प्रेजेंट हो जा रहा है, इसीलिए क्या कहलाएगा? ये एडजेसेंट एंगल कहलाएगा। तो हम लोग बस यही चीज समझे कि जब एक कॉमन आर्म नजर आ जाए दो एंगल के बीच में, तो दोनों आपस में क्या कहलाता है? एडजेसेंट एंगल्स कहलाता है। ठीक है,
अब अगला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं अपोजिट एंगल। तो अपोजिट एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, टू एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल व्हिच आर नॉट एडजेसेंट एंगल्स आर नोन एज अपोजिट एंगल्स। कहने का अर्थ क्या हुआ कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर वो एडजेसेंट एंगल्स नहीं है तो है क्या, अपोजिट एंगल है। हम पहले इससे पहले देखे हैं अपोजिट का अर्थ ही होता है सामने, मतलब आपके विरोध में। बोलता है ना कि आपको अपोजिट कौन खा रहा है, जैसे तो आपके विरोध में कौन खा रहा है, मतलब सामने, है ना। या भी बताया है कि जैसे आपका घर मान लीजिए किसी मंदिर के सामने है, तो आप अपने दोस्त को बोल सकते हैं कि मेरे घर आओगे, तो मेरे घर के अपोजिट क्या देखोगे, एक मंदिर है। अपोजिट मतलब होता ही है सामने। तो चलिए, जैसे बी और डी की चर्चा कर रहे हैं, तो इस ये एंगल जो है बी और ये एंगल जो है डी, देखिए एक दूसरे के सामने, इसलिए अपोजिट एंगल इसको बोल देंगे। फिर उसी तरह से एंगल ए और एंगल सी आपस में क्या है, अपोजिट एंगल्स है। तो इस तरह से हमने अभी इस थ्योरी पार्ट से इतना चीज समझ लिए। फिर कल नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।